अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वशासन, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और द्वैध शासन समाप्त किया गया। संघीय व्यवस्था बनाई गई जिसमें भारत में पहली बार संघीय ढांचे की योजना बनाई गई पर लागू नहीं हुआ। विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई जिसमें 2 सदन थे। मतदान, सीमित मताधिकार रखा गया। आम जनता को अब भी वोट का अधिकार नहीं था। रियासतों को संघ में शामिल होने का विकल्प दिया गया। पाकिस्तान की मांग, लाहौर प्रस्ताव 1940। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी। 2 राष्ट्र सिद्धांत, हिंदू और मुस्लिम 2 अलग कौमें हैं, इस विचार को आधार बनाया गया। जिन्ना की भूमिका, मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग को नेतृत्व दिया जिसमें उनकी भारत के विभाजन में अहम भूमिका थी। कांग्रेस से मतभेद, मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस मुस्लिमों के हित नहीं देखती। ब्रिटिश नीति का प्रभाव, अंग्रेजों की फूट डालो और राजपुर नीति में मांग को बढ़ावा दिया। भारत विभाजन की नींव, यह मांग आगे चलकर 1947 के बंटवारे का कारण बनी। क्रिप्स मिशन प्रस्तावना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारतीय समर्थक पाने के लिए यह मिशन भेजा। अगुवाई, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत में आया। मुख्य प्रस्ताव, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस आधारित स्वतंत्रता देने का वादा। संविधान निर्माण, भारतीयों को स्वयं संविधान बनाने का अधिकार देने की बात की गई। राज्य अलग होने को स्वतंत्र थे। रियासतों को संघ में शामिल न होने की छूट देने का प्रावधान था, लेकिन असफलता रही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, उन्होंने इसे अस्वीकारा। भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। नारा था, महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। कारण, क्रिप्स मिशन की असफलता और ब्रिटिश रवैये से असंतोष। ब्रिटिश प्रतिक्रिया, गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था। जन आंदोलन, जनता ने स्वतः आंदोलन को आगे बढ़ाया। जगह जगह हिंसक घटनाएं भी हुई। महत्व, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतिम और सबसे प्रबल आंदोलन जन आंदोलन बना। कैबिनेट मिशन आगमन, मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का मिशन भारत भेजा, जिसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया तय करना और संविधान का निर्माण करना। मुख्य प्रस्ताव था, अखंड भारत में संघीय ढांचे की योजना और संविधान सभा का गठन करना। पाकिस्तान अस्वीकार, मिशन ने भारत को विभाजित की मांग ठुकरा गई। परिणाम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे हुए। विभाजन की राह साफ हुई। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1953 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसका नेतृत्व भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो इसके सर्वोच्च सेनापति बने। उद्घोष, बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके सहयोगी देश थे जापान ने आजाद हिंद फौज को सैन्य व राजनीतिक समर्थन दिया। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को ताकत से उखाड़ फेंकना और स्वतंत्र भारत की स्थापना। जिसका महत्व था, फौज की गतिविधियों ने ब्रिटिश सेना में विद्रोह की भावना को जन्म दिया। अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट, जिस गठन तिथि थी 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके उपाध्यक्ष और वास्तविक प्रमुख भी बने। जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता से पूर्व शासन संचालन और संविधान निर्माण की तैयारी करना। जिसके सदस्य थे कांग्रेस, मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुए, सिख और अन्य वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इसके ब्रिटिश प्रतिनिधि थे वायसरॉय लॉर्ड वेवल, सरकार के औपचारिक प्रमुख रहे। इसका महत्व था, यह भारत की पहली वास्तविक कार्यकारिणी सरकार थी। माउंटबेटन योजना, तिथि 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह योजना प्रस्ताव की। मुख्य प्रस्ताव, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान बनाना। प्रांतों का विकल्प, पंजाब, बंगाल, सिंध को विभाजन स्वीकार करने या न करने का विकल्प दिया गया। रियासतों की स्थिति, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। संविधान सभा
दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनाने की बात कही गई। महत्व, इसी योजना के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और विभाजन मिला। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित हुआ, जिसको पारित ब्रिटिश संसद ने करा, जिसका मुख्य प्रावधान 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ, ब्रिटिश सरकार का भारत पर अधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ। संविधान सभा, दोनों से देशों को अपनी अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार भी मिला। रियासतों को विकल्प, उन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। महत्व, इसी अधिनियम ने भारत में कानूनी स्वतंत्रता की आधारशिला रखी। भारत का विभाजन, जिसका कारण था धार्मिक मतभेद, जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत चाहिए थे और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग। माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को विभाजन की औपचारिक घोषणा की गई। पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। भारत की स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हुआ। विभाजन की पीड़ा, लाखों लोगों का पलायन, सांप्रदायिक दंगे और 1000 मौतें हुई। राजनीतिक प्रभाव, भारत पाकिस्तान के बीच स्थायी तनाव और कश्मीर विवाद की शुरुआत। आजादी के बाद भारत की मुख्य घटनाएं, संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना, संविधान लागू हुआ। पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ, यह पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। राज्य पुनर्गठन, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हरित क्रांति, 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू हुई। आपातकाल, 1975 से 77 के बीच देश में आपातकाल घोषित किया गया था। आर्थिक उदारीकरण, 1991 में नई आर्थिक नीतियों के तहत भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप देख रहे हैं कॉस्मिक स्टडीज।